सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कर ली थी। क्लास 10वीं का एनसीईआरटी की बुक का सिलेबस हम करा रहे हैं। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कर ली है और हमने सभी क्लासों को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप चैनल पर जाके हमारी सभी क्लासों को देखें। तो बच्चों, अब आज हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। ठीक है ना बच्चों, हमारा क्लास 10वीं का जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, उसके बारे में हमने आपको बताया था। वास्तविक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, हम अब क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा प्रश्न 1 है। ठीक है ना। बाकी बात बाद में करेंगे। अभी हम प्रश्न को करते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न कैसा है हमारा? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बच्चों, गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड का मतलब होता है हमें संख्या दी गई हैं, इन संख्याओं को तोड़ना है। ठीक है ना। और ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, वो सभी संख्याएं कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि वह संख्या अभाज्य संख्याएं हो। ठीक है ना। ऐसी संख्याओं में हमें इनके गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल का मतलब कि संख्या रहेंगी अभाज्य संख्याएं, एक से अधिक संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है ना। हम इनको तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या जितनी भी अभाज्य संख्याओं के द्वारा जो टूटते हैं, उन सभी संख्याओं को हम किस रूप में लिखेंगे? गुणनफल के रूप में लिखेंगे। वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना। तो सिर्फ इनको क्या करना है? इनको सिर्फ हमें इनके अभाज्य गुणनखंडों को लिखना है। ठीक है ना। तो बच्चों करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न 1। ठीक है ना बच्चों, 1.2 का हमारा प्रश्न 1 कर रहे हैं। बच्चों, हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है ना। तो प्रश्न हमारा 1 है बच्चों 140। तो 140 का हमें क्या करना है? 140 को हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है, इनके गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? 140 को हम क्या करते हैं? अभाज्य संख्याओं के द्वारा इसको विभाजित करते हैं। ठीक है ना। तो पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 अभाज्य संख्या है। हम छोटी अभाज्य संख्या से प्रारंभ करेंगे, बढ़ते बढ़ते इसका बड़ा रूप में, जो अभाज्य संख्या छोटे से बड़े, छोटे रूप से बड़े, बड़े से और बड़े। ठीक है ना। हम छोटे छोटे रूपों से, सबसे पहले जो हमारी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना। 5 भी होती है, 3 भी होती है, 7 भी होती है। ठीक है ना। तो 7 से भी चला जाता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि हमारा जो 2 से प्रारंभ होता है अभाज्य संख्या, 2 से देख लेते हैं। यदि 2 से भाग जाता है तो हम भाग देते हैं, यदि नहीं जाता है तो 3 से चेक करेंगे। 3 से जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो 3 के बाद 5 से करेंगे। ठीक है ना। तो हम पहले क्या है कि हम जो छोटी जो हमारी सब अभाज्य संख्या होती है, सबसे पहले अभाज्य संख्या उससे चेक करेंगे। तो भाग जा रहा है 70 बार, फिर 2 से जाएगा 35 बार। बच्चों, अब इस संख्या जो हमें बची है ना, इसमें 2 से भाग जाएगा। भाग जाने का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो संख्या दी गई है 140 में क्या है? विभाजित। ऐसी अभाज्य संख्या से भाग देना है कि पूरी तरह अभाजित हो जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। 2 से 140 को हमने भाग दिया तो 70 बार गया, 70 को 35 बार। अब 2 से 35 नहीं कटता है, 3 से देखते, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो 3 से नहीं कटता है, 3 के बाद 5 है, तो 5 7 35। अब 5 से नहीं कटेगा तो 7 से देंगे। 5 के बाद हमारी 7 अभाज्य संख्या है। तो हमारे क्या है? संख्या 140 के अभाज्य
गुणनखंड क्रमशः बच्चों 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो देखो इसमें बात की गई थी गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब इनके बीच में गुना का निशान, ठीक है ना। तो एक से अधिक अभाज्य संख्या कितना अभाज्य संख्या है, 1 2 3, 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है और 7, लेकिन 2 दोबारा है, ठीक है ना। तो इन सभी का आपस में गुणा करने पर हमें 140 प्राप्त होता है, यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न 2, इसी प्रकार से प्रश्न 2, तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 156 का हम 2 से पहले, सबसे पहले हमारी 2 अभाज्य संख्या है तो 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 2 8 16, चला गया, 2 से देंगे फिर से, 2 3 2 9 18। अब बच्चों 2 से भाग नहीं जाता है, ठीक है ना। 2 के बाद 3 से भाग दे के देखते हैं, तो 3 से भाग इसमें जाता है, 3 के बाद अब 3 का नहीं जाएगा 13 में भाग, 3 के बाद 5, तो 5 से भी नहीं जाता है, 7 आता है तो 7 से भी नहीं जाता है, 7 के बाद 11 आता है तो 11 से भी नहीं आता है, तो 11 के बाद 13 एकम 13, तो 13 अभाज्य संख्या तो क्या है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड क्रमशः बच्चों कितने हैं इसके अभाज्य गुणनखंड, तो हम कह सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 इक्वल टू 156 है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न हम 3 करते हैं। प्रश्न 3 है 3825, 3825, तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो निकालते हैं 3825 के निकालते हैं। इसमें किससे 3 से भाग जाता है, अगर 3 से भाग जाता है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 दूनी 3 7 21, 3 से भाग इसमें जाता है, 3 एकम 3 दूनी 6 बचे 2, 3 7 21 बच्चा 1, 3 5 15। अब 3 से भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता, 3 से भाग फिर से जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से जाएगा। अब 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 के बाद अब जाएगा 5 से भाग, 5 8 40, 5 8 40 हो गया, यहाँ पर 2 5 25, 5 से फिर जाएगा, तो 5 एकम 5 बचे 3 कौन 7 35, अब 17 से जाएगा, 17 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, तो हमें ऐसी संख्याओं से भाग देना है जो अभाज्य है, ठीक है ना। तो बच्चों अभाज्य संख्या की वीडियो हम अलग से बना देंगे, आपके लिए अलग से अपलोड कर देंगे, इसमें हम अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यदि चर्चा करेंगे तो वीडियो की लेंथ बड़ी होती जाएगी, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या का हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार से वास्तविक संख्याओं का हम वीडियो बना रहे हैं अलग से, तो उसी प्रकार से हम अभाज्य संख्या को भी उसी में हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों कह सकते हैं, तो संख्या 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्रमशः कितना है बच्चों, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इनका गुणनफल की बारे में बात की गई थी प्रश्न में, तो गुणनफल इन सभी का आपस में यदि गुणा करोगे तो हमें क्या बन जाएगा, 3825 मिल जाएगा। बच्चों एक प्रश्न और है इसका, इस प्रश्न को भी हम इसी क्लास में ख़त्म करते हैं। तो प्रश्न हमारा कौन अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न चौथा, नहीं अभी 2 प्रश्न और हैं, तो दोनों को करते हैं जल्दी जल्दी से। हमारा क्या है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो किस तरह से निकालते हैं, हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। गुणनखंड विधि में हम कौन सी संख्याओं के द्वारा इनको भाग देते हैं, अभाज्य संख्याओं के द्वारा, ठीक है ना। तो याद होना चाहिए, अभाज्य की बात की तो अभाज्य संख्याओं से हम इनमें क्या करेंगे, भाग देंगे। इसमें देखते हैं 3 से भाग जाता है कि 3 से भाग यदि देते हैं इसमें 3 2 18 18, 3 से नहीं जाता है, 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5 बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब हमारे लिए क्या बन गई, हमारे लिए एक संख्या आ गई है 1001। अब इसमें भाग देना है 5 से, तो 5 से भाग नहीं जाता, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7 3 7 24 28, 7 से जाएगा,
7 एकम 7, 50 बचे 3, 7 चौके 28 बचे 2, 7 या 21। अब 173 संख्या 173 में 7 से भाग जाता है कि नहीं जाता है देखते हैं हम बच्चों की। 7 से भाग 7 दूनी 14 बचे यहाँ पर 14 बचे 3 तो नहीं जाता है। 7 के बाद क्या आता है 11 से देखते हैं 11 दूनी 11 एकम 11, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से देखते हैं 13 में 113 एकम 13 बचे कितने 4, 13 से नहीं जाएगा। 13 के बाद 17 एकम नहीं जाएगा। तो बच्चों हम इसको चेक करते हैं 173 संख्या कितने 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 13 के बाद 17। तो बच्चों 173 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 173 से हम भाग देंगे तो 173 से अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बता देंगे कि अभाज्य संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो 173 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 170 से ही भाग देंगे हम, ठीक है ना। तो संख्या 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बच्चों 57 × 173 इक्वल टू कितना आएगा 5005, ठीक है ना। एक प्रश्न और उसको भी कर लेते हैं इसी क्लास में। प्रश्न है कितने का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो निकल रहे हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि हम कैसा निकालते हैं अभाज्य संख्याओं के द्वारा इनमें भाग देते हैं। तो 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं 3 दूना 6 बचे यहाँ पर 1, 3 चौके 12, 3 7 21 तो 3 से नहीं जाएगा बच्चों। तो इसमें किससे भाग जाए 7 से जाता है। 7 एकम 7 42 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद क्या है 11 से देखते हैं 11 7 एकम 7 42 नहीं जाता है। 3 एकम 3 चौके 12 नहीं जाएगा, ठीक ना। तो 11 से मिल जाता है। 13 से 13 पौना 65 होता है। बचे कितने हमारे यहाँ पर 9 बचे 13 78 13 7 91 13 से भी नहीं जाता है। 13 के बाद हमारी अभाज्य संख्या है 17। तो 17 दूनी 64 17 चौके 68 17 चौके यहाँ पर 68 हो गए हैं। 68 बचे 6 17 दूनी 64 17 51 17 51 इतनी घटाई। तो इसमें शायद 17 से भाग जाएगा, ठीक है ना। 17 देंगे इसमें। बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी होती जा रही थी।